गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन अपने यूट्यूब चैनल पे नई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि लगभग 45 to 50 क्लासेस में आपकी पूरी फार्माकोलॉजी कंप्लीट करवा दी जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माकोलॉजी क्या होती है। इसमें क्या करते हैं फार्माकोलॉजी में अपन ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग एंड व्हाट ड्रग ऑन बॉडी एंड body's response to drug। फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं अपन स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं ड्रग की, और ड्रग बॉडी पे क्या करती है और अपनी बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है ड्रग के लिए। ये सब कुछ अपन फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माकोलॉजी ड्राइव कहां से हुआ है। ये ना ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये दो वर्ड हैं फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। मीन्स क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग। नोन एज फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग। साइंस ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग, इसे बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब आगे चलते हैं अपन ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। इनको अपने फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला जाता है। अब फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन होते हैं। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स, और सेकंड फार्माकोडायनेमिक्स। अपन बहुत ही सिंपल भाषा में बात करें तो काइनेटिक्स वर्ड का मतलब आप सभी जानते हो। 11th 12th में आपने काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मूवमेंट से रिलेटेड पढ़ा होगा। काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट, और डायनेमिक्स मतलब होता है पावर। डायनेमिक्स होता है पावर, मूवमेंट मतलब व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। अपनी बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, ये तो अपन पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कि पावर, मतलब कि ड्रग के पास क्या पावर है, ये पढ़ते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स में। मतलब कि व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, ये अपन पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में।
फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ा अपन ने? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, फ्रॉम एंड आउट ऑफ बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन कि ड्रग का मूवमेंट बॉडी में, बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर कैसे होता है, ये अपन पढ़ते हैं पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन? बॉडीज रेस्पॉन्स, बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है, ये पढ़ते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीफ समरी बता देता हूं आपको ओरल रूट की। ओरल रूट की ब्रीफ समरी बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या लिया अपन ने? ओरल डोज ली, ओरल ड्रग डोज ली। उसके बाद वो क्या एब्जॉर्ब होएगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद में कहाँ जाएगी वो? यहाँ पे होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी बताता हूँ आपको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद ये जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एंड टारगेट ऑर्गन पे। सबसे पहले अपन ने ओरल डोज ली, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में गई, फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि बॉडी ड्रग के उसके टारगेट ऑर्गन पे पहुंचने से पहले, टारगेट ऑर्गन पे या उसके इफेक्ट आने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से होते हुए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई, फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर उसके बाद में टारगेट ऑर्गन पे जाती है। टारगेट ऑर्गन के बाद में वापस ड्रग को जो बच गई वो लीवर के पास जाएगी। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होगा उसका, देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये हो गया ओरल रूट का फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि ड्रग का मूवमेंट कहाँ का हुआ, कैसे कैसे मूवमेंट हुआ। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ड्रग का सबसे पहले देखेंगे अपन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में देखेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड अपन देखेंगे मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ अपन देखेंगे एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है?
मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स एडमिनिस्ट्रेशन साइट, टू सर्कुलेशन। ड्रग का मूवमेंट इसकी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सर्कुलेशन में, ये तो होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वंस द ड्रग गेन excess level in blood, then distribute to other organ। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कंसेंट, अपन ने ड्रग ली, अपन ने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद में सर्कुलेशन में चले गई, तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके बाद में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो अलग अलग टारगेट ऑर्गन पर जाके वर्क करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल अल्टरेशन, मतलब कि केमिकल अल्टरेशन का मतलब होता है कि ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज होना। चेंज इन ड्रग स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ड्रग की स्ट्रक्चर में चेंज होना। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो मेटाबॉलिज्म के बाद में ड्रग के मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे तो ये क्या होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे कि पीसीटी में ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। उसके बाद में ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म क्या देखा अपन ने कि ये क्या होता है? केमिकल अल्टरेशन होता है। केमिकल अल्टरेशन इसमें क्या होता है? चेंज इन ड्रग स्ट्रक्चर, ओनली अपन की ड्रग की स्ट्रक्चर में चेंज होना है इन द बॉडी, जिससे क्या होंगे? ड्रग के मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे, जो क्या होंगे? किडनी या रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फिर वो ड्रग किडनी के थ्रू आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। कुछ ड्रग होती है जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसी ड्रगों का क्या होता है? लिटिल मेटाबॉलिज्म होता है। लिटिल मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि बहुत कम मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या होएगा? ये मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे, तो क्या करेगी? किडनी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, किडनी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये इसलिए कॉज करती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन कई ड्रगों क्या होता है कि प्रो ड्रग होती है, जैसे कि इनएक्टिव ड्रग होती है वो एक्टिव फॉर्म में भी हो जाती है, जैसे कि लीवोडोपा प्रो ड्रग होती है। ये लीवर में जाके डोपामिन जो कि क्या है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैंने आपको यहीं पे बताया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? Metabolism of drug immediately after reach to circulation, immediately after reach to circulation or before reach to target organ, before reach to target organ and before they exert their effect। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इमीडिएटली आफ्टर रीच टू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में पहुंचने के तुरंत बाद में ही मेटाबॉलिज्म हो जाए, बिफोर रीच टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन से पहले ही, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचने से पहले ही, बिफोर दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट आने से पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये मेनली कहाँ पे होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर और इंटेस्टाइनल वाल्व में। यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर और इंटेस्टाइनल वाल्व में। यहाँ पे क्या होता है? लीवर में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं। मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, has high first pass metabolism। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट का सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? पासेज आउट of drug and metabolites from circulation to passage out
ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। ये क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है फ्रॉम सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीट आउट टू बॉडी। बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना। अब इसमें रूट क्या होता है? रूट ऑफ एक्सक्रीशन में क्या देखते हैं अपन कि कौन कौन से रूट से एक्सक्रीशन होता है। सबसे पहले आएगा अपना यूरिन। ड्रग का सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन यूरिन से होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद में आएगा अपना फेसेस। जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी वो फेसेज के थ्रू होएगी एक्सक्रीट आउट। उसके बाद में स्वेट एंड सलाइवा। इन रूट से अपना अपनी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।